गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे स्टूडेंट्स, आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। जैसे से अभी रिसेंटली हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हुआ था, केमिकल इफेक्ट, केमिकल करंट एंड इट्स इफेक्ट। इस चैप्टर के लगभग 11 वीडियोज आप लोगों को अपलोड किए जा चुके हैं और सभी वीडियोज को प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग खोल के देख सकते हो। कोई वीडियो हमारा मिस हो गया हो तो उसको हम यूट्यूब पर जाकर आसानी से हम देख पा रहे होंगे। एक बात और, कल प्रीवियस वीडियो में अभी रिसेंटली मैंने चैप्टर नंबर 12 चालू किया है। अभी सिर्फ फ्रिक्शन, अभी आपको जैसे कि प्रीवियस वीडियो हमारा देखा भी होगा आपने, उसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, फ्रिक्शन क्या होता है, किसको फ्रिक्शन बोलते हैं। हालांकि इस सब चीज़ों को हमने फोर्स में ही बता दिया था। फोर्स वाला जो चैप्टर जो आपके कोर्स से हट गया है, उसी चैप्टर में मैंने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब से वहीं बता दिया था। कई सारे फ्रैक्शन आए थे हमारे वहाँ पर, लेकिन आज ये अलग टॉपिक है, हमारा अलग चैप्टर है, तो सेपरेट से हमें इसे पढ़ना पड़ेगा और सिलेबस में इसको रखा गया है, जबकि फोर्स को रिमूव भी कर दिया गया है। तो दोबारा से मेरे द्वारा बताया जाएगा कि फ्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होती है, उसी सब चीज़ों को हम जानते हैं। हाँ, एक बात और, जब भी आप इस वक्त वीडियो को देख रहे होंगे, नीचे एक पट्टी बनी आ रही होगी कमेंट बॉक्स की, उस कमेंट बॉक्स में आपको अपना नाम लिख के भेजना है, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि कौन कौन वीडियो देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है, ताकि जो भी हम वर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए वो एफिशिएंसी हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम चैप्टर नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं और पेज नंबर 207 निकालिएगा। पेज नंबर 207। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वीडियो मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने एक पैराग्राफ में आपको बताने की कोशिश किया था कि फ्रिक्शन होता क्या है। जब भी कोई दो सरफेस है ना, जब भी कोई दो सरफेस आपस में एक दूसरे के कनेक्ट होते हैं, टच होते हैं, और टच खुरदरे, स्मूथ नहीं होनी चाहिए, रफ सरफेस होनी चाहिए, खुरदरे, और जब वो आपस में घिसेंगे, घिसने से मतलब आपस में जब एक दूसरे टकराएंगे, टकराने पर जो इंटर रिएक्शन होगा, अंतः क्रिया होगी, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। हम चलते चलते गिर जाते हैं, हमारे पैर छिल जाते हैं, क्यों हुआ? क्योंकि रोड जो था ना वो खुरदरा था, हमारे पैर उससे घिसे, फ्रिक्शन हुआ, घिसने के कारण हमारे पैर छिल जाते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हुआ। कई सारी मैंने डेली लाइफ की फिनोमाएँ बताई थी, आपको घटनाएं बताई थी जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता। अभी मैं बोल भी रहा हूँ तो मेरे होठ और जीभों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, मैं बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ, चौक और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, तभी चल पा रहा है। आप कौन पेन कॉपी में लिखते हो तो वहाँ भी फ्रिक्शन होता है, तभी चल पाता है। कभी कई बार हमारे कॉपी पे ऑयल वगैरह गिर जाता है, तेल वगैरह, कॉपी चिकनी हो जाती है, हमारा पेन चलता नहीं है। वाई? पेन खराब नहीं हुआ, फ्रिक्शन हो गया, वहाँ पर फ्रिक्शन रिमूव हो गया, फ्रिक्शन हट गया, इसीलिए हमारा पेन उस ऑयल पेपर पर नहीं चल पाता है। तो फ्रिक्शन डेली लाइफ में हमारे लिए कई इंपॉर्टेंट है, कई जगह नुकसानदायक भी है, लेकिन कहाँ कहाँ फायदेमंद है, कहाँ कहाँ नुकसानदायक है, उन सब चीज़ों को हम चैप्टर में जानने की कोशिश करते हैं। आइए पेज नंबर 207 पे सेकंड पैराग्राफ को हम आगे कैरी करते हैं कि thus when a block tends to move on the surface of a table to act which oppose the motion of block on the table, the opposing force is called the force of friction और फ्रिक्शनल फोर्स और सिंपली फ्रिक्शन। यानी ये बोल रहा है, कल जो एग्जांपल हम बता रहे थे कि टेबल लेना है, उस पर जब बुक को आप धक्का दोगे ना तो बुक आगे मूव कर जाएगी। हमारे द्वारा एक फोर्स लगाया गया है, हमारे द्वारा एक फोर्स लगाया गया है। आपने एक बुक रखा, इस बुक पर आपने धक्का लगाया, धक्का लगाने का ये बुक यहाँ पर आ गई, इस जगह पर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गई। कैसे आई? हमने फोर्स लगाया, इसलिए बुक आगे गई। लेकिन जो नीचे टेबल रखा हुआ है ना, जो नीचे टेबल रखा हुआ है, इस टेबल की जो सरफेस है ना और इस बुक की जो लेयर है, दोनों के बीच फ्रिक्शन हुआ है, घर्षण हुआ है, इसी घर्षण के कारण इसने आगे मूव किया है। यदि ये फोर्स, इस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। व्हेन ए बॉल रोल्स ऑन द ग्राउंड, हम बैट बॉल क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, बॉल ग्राउंड में जा रहा है, इट्स स्लो डाउन। आपने एक शॉट मारा, बॉल कुछ देर पर आगे जाके रुक गया, क्यों रुका? क्या किसी ने रोका उसको? लेकिन नहीं, कुछ समय के बाद कुछ दूरी पर जाकर बॉल ऑटोमेटिक रुक जाता है। या आपने भी देखा होगा, मैच में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, या आपने कभी महसूस भी किया होगा, हमने एक बॉल फेंका, कुछ देर तक बॉल, तो कितनी भी तेजी से आप फेंको, कुछ दूरी तक जाने के बाद बॉल ऑटोमेटिक ही अपने आप ही रुक जाएगा। आखिरकार कौन रोक रहा है उसको? स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट टू बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही वो रुका। क्यों? जो जमीन है ना, जो अर्थ सरफेस है और बॉल, दोनों के बीच में फ्रिक्शन हुआ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बॉल आगे जा रही है, जमीन उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी के परिणाम, इसी के रिजल्ट में बॉल धीरे धीरे स्लो होने लग जाएगी। आफ्टर ए टाइम द बॉल इज ए बिकम रेस्ट पोजीशन, और कुछ समय के बाद बॉल हमारी विश्राम अवस्था में, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। सिमिलर व्हेन वी स्टॉप और बाईसाइकिल और स्विच ऑफ द इंजन ऑफ कार, देयर मोशन आल्सो रिट्राइटेड ऑफ द मोशन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always opts the relativity motion between two surface. It contact, this frictional force is the contact force and only act if the objects are touching each other. यानी दो ऑब्जेक्ट जो है ना, उसके सरफेस आपस में कांटेक्ट में आएंगे, स्पर्श करेंगे आपस में दोनों के सरफेस, तब जाके फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल क्रिएट होगा, उत्पन्न होगा। बिफोर वी लर्न more about the force of friction, let us briefly now about spring balance, which is commonly used. Find the magnitude of friction. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में चैप्टर नंबर 11 में, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा इस चीज़ों को। आओ अब ब्रीफली, एक डिटेल पूर्वक, विस्तार पूर्वक हम इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि फोर्स में क्या होता है, कैसे क्या, वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका आज फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। वीडियो को, दोनों वीडियो को एक साथ करके देखिएगा, ताकि आप लोगों के फ्रिक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, पहले वर्ड्स को समझो कि फ्रिक्शन आखिरकार होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार और, जो भी वीडियो आप लोग जब भी देखते हो इस वीडियो को, चाहे कोई प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख रहे हो, चाहे कोई पुराने वीडियो जो भी अपलोड किए गए हैं उनको देखते हो, तो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको अपना नाम लिख के जरूर भेजना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।